सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूज स्टूडेंट में। आज है 30 मार्च 2026। तो 30 मार्च 2026 से जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसे समझेंगे और उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसे समझेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में 2026 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2026 में एबल पुरस्कार जो है ये गेर्ड फाल्टिंग को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2026 देख लेते हैं। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? गेर्ड फाल्टिंग्स। वे जर्मनी के हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता बने हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। हर साल गणित में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और एबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 2002 में हुई और 2003 में इसे पुरस्कार देना शुरू किया। और किसने शुरू किया? तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने। किसके सम्मान में? तो नील्स हेनरिक एबल के सम्मान में दिया जाता है। और कहाँ पे दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। इसमें लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर और $7 लाख के मतलब बराबर दिया जाता है। और प्रथम विजेता कौन है? जीन पियरे सेरे। ये फ्रांस के थे 2003 में। और पहली महिला 2019 में मिली जिनका नाम था कारेन ओलेनबेक। ये यूएसए की थी। वे किसी भारत को नहीं मिला, लेकिन भारत अमेरिकी श्रीनिवास एस आर वर्धन को मिला है 2007 में। और 2025 वाला किसे मिला है? तो ये मसाकी काशिवारा को है। ये जापान के थे। तो इम्पोर्टेंट रहता है, पूछ लेगा कि आपको किसे मिला है। तो ये गर्ड फॉल्टिंग्स को मिला है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2002 में। 2003 में इसने शुरू किया। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये नॉर्वे देता है। कहाँ पे देता है? ऑस्ट्रेलिया में देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा अवार्ड किसे मिला है। तो कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यन को शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एलुमनई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट ये मिला है। जीतने वाले भारतीय शास्त्री बन गए हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसे किया गया? तो अमोल पालेकर को किया गया। 2025 में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आर वैरामुथु को मिला है, जो तमिल लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये रूबल नागी को मिला है। 2025 के लिए देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो हिंदी में ममता कालिया जी को मिला है। ये यूपी की थी। इनका संस्मरण जो जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। इंग्लिश वाला नवतेज सरना को मिला है, जो पंजाब के हैं। इनके नोवेल का नाम था क्रिम्सन स्प्रिंग। और राजस्थानी लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी बारखमा। और इनको कहानियां के लिए मिला है। 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार वीणा वादक जयंती कुमारेश। ये संगीत कला निधि पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार ऑफ कार्नेटिक भी कहा जाता है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 वाला किसे मिला है? तो जयंती कुमारेश को मिला है। और आपको क्वेश्चन पूछ देगा जयंती कुमारेश किस वाद्य से संबंधित है? तो वीणा वादक संबंधित है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार ये नरेंद्र जी को मिला है, जो भरतनाट्यम कलाकार है। सरस्वती सम्मान 2025 वाला किसे मिला ये? तो रामकुमार मुखोपाध्याय को। ये बांग्ला लेखक हैं। और इनकी कृति का क्या नाम है? तो हरा पार्वती कथा। ये बांग्ला उपन्यास है। यह पुस्तक शिव पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में अर्थ आवर 2026 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर 2026 जो है 28 मार्च को मनाया गया है। देख लेते हैं क्या है अर्थ आवर। अर्थ आवर यह एक वैश्विक पर्यावरण अभियान है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आयोजित करता है। इस दिन लोग 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। कब मनाया जाता है? तो हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को। तो इस बार आखिरी शनिवार कब था? 28 मार्च को। इसलिए 2026 में 28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे अर्थ आवर मनाया गया। शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और पहला आयोजन है, क्योंकि पहला आयोजन इसका 31 मार्च 2007 को हुआ। और भारत में अर्थ आवर 2009 से मनाया जाने लगा। ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा संचालित किया जाने लगा। 2026 खास क्यों? क्योंकि अर्थ आवर के 20 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये अर्थ आवर किससे संबंधित है। पहला अर्थ आवर जो है पहली बार भारत में कब मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, देखना है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसकी स्थापना जो है 29 अप्रैल 1961 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर आदिल नजाम को ध्यान रखना है। देख लेते हैं अगले प्रश्न में कि हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान खाद्य सुरक्षा में आइसलैंड को मिला है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। यह देखता है कि जलवायु परिवर्तन तापमान बढ़ने से खाद्य प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। यह 4 चीजों पर आधारित है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? उपलब्धता, पहुंच, उपयोग, स्थिरता। तो उपलब्धता में क्या देखना है? खाना है या नहीं है। पहुंच में लोग खरीद रहे हैं या पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं।
उपयोग में भोजन पोषक है या नहीं है, स्थिरता में भविष्य में भी भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखा जाता है इसमें। और भारत का वर्तमान स्कोर कितना है, 5.31 है, जो वैश्विक औसत 6.74 से कम है। अगर तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ये स्कोर कितना हो जाएगा, 5.31 से 4.96। अगर यही 1.5 से 2 हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो स्कोर हो जाएगा 4.52। यानी टेम्परेचर बढ़ने से हमारा फूड सिक्योरिटी जो है खतरे में चला जाता है, तो ये ध्यान रखना है। यानी लिखा है यहाँ पे, मतलब तापमान बढ़ने से भारत की खाद्य सुरक्षा और खराब होगी। सबसे अच्छे स्कोर पाने वाले कौन से हैं, आइसलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है। और सबसे खराब यानी कम स्कोर पाने वाले कौन है, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, हैती, कांगो, सोमालिया। तो आपको ध्यान रखना है सबसे उच्च स्कोर पाने वाला कौन सा है, आइसलैंड। भारत का स्कोर कितना है, 5.31। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, खाद्य सुरक्षा और खराब होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है और टॉप करने वाला देश कौन सा है, इसे जारी कौन करता है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 91 है, टॉप करने वाला डेनमार्क है। और इसे जारी किसने किया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130, टॉप करने वाला आइसलैंड। और जारी कौन करता है, यूएनडीपी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 131, टॉप करने वाला आइसलैंड। जारी करता है डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 वाला, भारत की रैंक 99 है, टॉप करने वाला फिनलैंड। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 41 है, टॉप करने वाला स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38 है, स्विट्जरलैंड टॉप करने वाला। यह किसके द्वारा जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी, 115, टॉप करने वाला आइसलैंड। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी, 116, टॉप करने वाला फिनलैंड। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 102, ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 151 है, टॉप करने वाला नॉर्वे है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक तीसरी है, टॉप करने वाली यूएसए। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 3 है, सबसे टॉप करने वाला यूएसए है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 2025 वाले में 4 है, पहले पे कौन है, यूएसए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी, 13वीं, टॉप करने वाला पाकिस्तान। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ये ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक कितनी है, 23वीं, जारी करने वाला कौन है, जर्मन वाच। और टॉप करने वाला कौन सा, डेनमार्क। ये चौथे नंबर पे है, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे किसी को नहीं रखा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 131, टॉप करने वाला आइसलैंड। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 71 है, टॉप करने वाला स्वीडन है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। IQAR ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पेश की है, तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, पाकिस्तान। और भारत जो है छठा सबसे प्रदूषित देश है। और सबसे प्रदूषित शहर जो है, ये लोनी है, गाजियाबाद का। मतलब जितने भी देश हैं सब में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, लोनी है, गाजियाबाद का। और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार, या रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026, ये इसका 20वां एडिशन, ये भी ध्यान रखना है। और ये 19 श्रेणियों में दिया गया है और 24 पत्रकारों को दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेगा कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया, तो इसमें 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। कहाँ पे दिया गया है, तो नई दिल्ली में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इनका फाउंडेशन है। रामनाथ गोयनका के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। वे निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध थे, खासकर आपातकाल के समय में। इसकी शुरुआत कब हुई है, 2006 में। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेगा 2006 में, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंट अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में। इसके आयोजक कौन है, तो रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन। इसमें 1 लाख रुपया नगद दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार किसे मिला। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया।
KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। विलियम डेलिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया। आर वैरामथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया। तो इस पर ध्यान देना, काम ब्रेन कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। काम ब्रेन एक डिजिटल डेटाबेस सेंटर है। इसमें दिमाग यानी ब्रेन और मानसिक बीमारियों से जुड़ी जानकारी रखी जाती है। यह ओपन सोर्स है, यानी वैज्ञानिक डॉक्टर इस रिसर्च के इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स मतलब होता है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है। काम ब्रेन भारत का पहला बड़ा स्वदेशी मानसिक स्वास्थ्य रिसर्च डेटाबेस है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी निम्हांस द्वारा बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह रोहिणी नीलेकनी सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में मानसिक बीमारियों को बेहतर समझना और इलाज सुधारना है। इसमें जितने भी मानसिक बीमारी होगी उसका डेटा रखा जाएगा और इसे देख के कोई भी बीमारी संबंधित यूज कर सकता है कोई भी डॉक्टर। देख लेते हैं अभी, गोवा केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु का। अब ये भी ध्यान रखना है कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक तैयार हो जाएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये कहाँ पे है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का अलवर जिला फरवरी 2026 में भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है, यानी 100% इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग पासपोर्ट का नाम भारत टैक्सी। बुजुर्गों के लिए पहले बजट लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल। तो बुजुर्गों के लिए अलग आयोग का गठन करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है, केरल। तो बुजुर्गों के बारे में केरल सोचता है। एनएमडीसी लिमिटेड एक ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी है, एनएमडीसी लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू किया है। ड्यूल फ्यूल का मतलब होता है कि एलएनजी और डीजल दोनों फ्यूल का उपयोग करेगी। दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां एआई का उपयोग विधायकों के काम में होगा। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। कहाँ पे किया, तो गुरुग्राम में। इसका नाम क्या है, भारत गैस इंस्टा एलपीजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कि हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की है। ठीक है, दुर्गा योजना शुरू करने का कौन सा है, ये दिल्ली ने शुरू किया है। देख लेते हैं, दिल्ली सरकार ने भी दुर्गा योजना शुरू की है। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है, ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। ये ध्यान रखना है। दुर्गा योजना की शुरुआत महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार देने के लिए की गई है। पहले चरण में क्या हुआ कि 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई ऑटो चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे। इससे वे खुद कमाकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर महिलाओं और ट्रांसजेंडर को रोजगार मिलेगा। ये कह सकते हैं कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर को रोजगार मिलेगा। शहर में प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक और यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी, दिल्ली ग्रीन और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ेगी। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी योजना कहाँ पे हुई है। तो महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा की पहल घोषणा केरल ने की है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार बेटी के जन्म पे 56,000 रुपये जमा करेगी, जो 21 वर्ष की उम्र में मिलेंगे। तो कौन सी, लखपति बिटिया योजना। मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना, ये कहाँ की है, तो ये पंजाब की है। ये महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना सुरभि गोदाम, ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की योजना है। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए तो शिक्षा क्रांति 2.0 योजना शुरू की है। इसमें कुल निवेश कितने, 3500 करोड़ रुपए, जिसमें विश्व बैंक कितना देगा, 2500। इसकी कितनी अवधि है, 6 वर्ष के लिए। तो दिव्यांग शक्ति योजना, ये दिव्यांगों के लिए फ्री बस सेवा कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। फेयर से फुर्सत योजना, उद्देश्य क्या है कि आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसे कौन किया है, तो उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रीवा एमपी से इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत रीवा से रायपुर के बीच पहली उड़ान शुरू हुई है। इंद्रियम्मा परिवार बीमा योजना, ये कहाँ पे, तेलंगाना की। मणिपुर सरकार ने निंगोल वन पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं की मदद से वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। निंगोल वन पहल कहाँ की है, मणिपुर में। चलिए 7वें प्रश्न में चलते हैं कि पिंक स्टैंड किसके नाम पर रखा गया है। तो हरमनप्रीत कौर, इनके नाम पर रखा गया पिंक स्टैंड। हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक स्टेडियम का एक स्टैंड बनाया जाएगा। स्टैंड मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं, इसे पिंक स्टैंड कहा जाएगा और यह भारत का पहला पिंक स्टैंड होगा। यह स्टैंड द्वारका दिल्ली में बन रहे 30,000 प्लस सीट वाले स्टेडियम
द ओमेक्स स्टेट में स्थित होगा, यानी जो एक नया स्टेडियम बना ओमेक्स स्टेट, वहाँ पे द्वारका दिल्ली में एक अलग से स्टैंड बनाया जाएगा जो हरमनप्रीत कौर के नाम पे होगा। पिंक स्टैंड में लगभग 1500 सीटें होंगी, खास तौर पर महिलाओं और परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये किसी महिला के नाम पे पहला है स्टैंड। कौन सा इनका नाम? हरमनप्रीत कौर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मिलानो कोर्टिना इटली में। शीतकालीन पैरालंपिक 2026 इटली में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में। एशियन गेम 2026 का आइची नगोया जापान में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 वाला कहाँ होगा? ये माल्टा में, से ध्यान रखना है। ओलंपिक 2028 वाला लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में। ओलंपिक 2032 वाला कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी देख लेते हैं कि बैडमिंटन ओपन वाला कौन कौन जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2026 में जीता है, ये टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वाला इस किसने जीता है? ये कार्लोस अलकराज ने जीता है। वुमेन में कौन जीती? एलेना रायबेकिना ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाला ये जैनिक सिनर ने जीता है और मेडिसन कीज वुमेन की है। फ्रेंच ओपन ये 2025 वाला किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने। और फीमेल में कोको गॉफ ने। विंबलडन 2025 वाला किसने जीता? जैनिक सिनर ने। और महिलाओं वाला कौन जीता? एगा स्वियाटेक ने। यूएस ओपन 2025 वाला कार्लोस अलकराज ने। और वुमेन में कौन जीती है? तो आर्यन सबलेंका ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदामुरी बालकृष्णा को दिया गया है। यह है नंदामुरी बालकृष्णा, ये मोबाइल को उछालते रहते हैं। देख लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। तो बेस्ट कास्टिंग का मिला है कसांड्रा कुलकुंडिस को। ये वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए मिला है, पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये मिला है माइकल बी जॉर्डन को। किस फिल्म के लिए? सीनियर के लिए, आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है किसे? जेसी बकले को मिला है। कौन सी फिल्म है? हेमनेट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है किसे? पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। फिल्म कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट फिल्म भी कौन सी है? तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया? तो बुलेट ट्रेन का आ गया सबसे तेज, तो कहाँ पे आएगा आंसर? उसका जापान आ जाएगा। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस सिस्टम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है? धर्म गार्जियन। ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ। वीर गार्जियन 2025 किसके किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। चलिए अंतिम प्रश्न है 10वां, इस पर देख लेते हैं कि मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मुलगांव से यहाँ पे गोवा बन गया, तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा। मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव। तो देख लेते हैं कौन कौन सा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था। अभी चार प्यार कूट कहाँ? मिजोरम में। सरहुल झारखंड में। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में। स्फूर्ति गस्तर उत्सव कहाँ पे है? ये लद्दाख में। निंगोल चाकोबा मणिपुर में। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव कहाँ पे? मणिपुर में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पे? मेघालय। गणेश उत्सव महोत्सव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये ये अलग है। गणेश उत्सव महोत्सव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। अभी देख लेते हैं 27 वाला रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये मिल गया है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। भारत छठे नंबर पे है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? तो ये केवल हिंदू सिख बौद्ध है, इसमें ईसाई और जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए उन्हें एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो ये 26 मार्च को मनाता है बांग्लादेश, 26 मार्च 1971। 24 मार्च 2026 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 24 मार्च 2026 को असम का 191वां स्थापना दिवस था। विश्व टीबी 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? था जेपी नड्डा जी ने किया है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध, रंगदारी, एक्सटोर्शन और डिजिटल धमकियों को रोकने के लिए अवैध मोबाइल ऐप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। अवैध मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? हरियाणा पुलिस ने। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए
भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? तो लद्दाख में। 12वीं ग्लोब नेटवर्क की संचालन समिति की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये भारत ने की है। मार्च 2026 में भारत की पहली गौटेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो गौटेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए धन्यवाद, आपकी क्लास समाप्त होती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।